हाँ भैया, रुको 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 रुको। सो हाय ऑल, हाय वेलकम यू ऑल ने अपना लक्ष्य। तो अगर वीडियो में आ गए हो तो थोड़ी देर रुको, ठीक है। मैं कुछ तुम्हारे साथ अपनी टिप्स, ठीक है, अपनी ट्रिक्स शेयर करता हूँ और लास्ट मिनट में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। चलो, तो आज डेट है दैट इज़ 26 अगस्त, ठीक। और एग्ज़ाम है तुम्हारा 1 सितंबर को। कल वीडियो डालूंगा तो अगेन 27 अगस्त हो जाएगी, ठीक। सिर्फ तुम्हारे पास 3 और 4 दिन का समय रहेगा, राइट। तो बस अब देखो क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले एग्जाम को देखो क्या है। देखो, पहले हम एनडीए की बात करते हैं, देन सीडीएस की, ठीक है। एनडीए में क्या आ रही है तुम्हारी, मैथ्स आ रही है और जीएस आ रही है, ठीक। मैथ्स कितने नंबर की, 300 नंबर की, और जीएस तुम्हारी 600 नंबर की। तो तुम्हें ऑलरेडी वेटेज पता चल गया है कि किसका ज़्यादा है, जीएस का। तो कहाँ से मार्क्स ज़्यादा फेच करने हैं, जीएस से। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें इंग्लिश आएगा, ठीक, और दूसरा तुम्हारा करंट अफेयर्स जो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल टॉपिक है, और तुम्हारी साइंस, ठीक। पॉलिटी जोग्राफी हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स को भी कोने में रखो, ठीक। अगर तुम इंग्लिश, देखो सबसे ज़्यादा खेल खेलेगा इंग्लिश तुम्हारा, ठीक। इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स फेच करने, ठीक। अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 40-45 तक तो करके ही आना। कैसे भैया, हमारे तो गलत हो जाते हैं। देखो, गलत होंगे, राइट, गलत तो होंगे। अगर तुम तुक्का खेल रहे हो तो गलत तो होंगे, बट लाइक इंग्लिश में अगर 50 क्वेश्चंस हैं, ऐसा तो नहीं कि तुम सब में तुक्का खेलोगे। 30 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस तुमको आते होंगे, है ना, पक्के पक्के आते होंगे। कहे भैया, अरे एरर ही तो आ रही है, एरर ही तो पूछ रहा है ना, सिनोनिम एंटोनिम तो पूछ रहा है, वही प्रीवियस ईयर का ट्रेंड चलता आ रहा है, ठीक। अब तो नए क्वेश्चन आने लग गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, तुम्हारा S1 S6 या PQRS बोलते हो ना तुम लोग, तुम्हारे में सिंपल आता है PQRS वगैरह, ठीक है। तो ये सब सिंपल ही आ रहा है। अगर इसमें भी तुम 25 क्वेश्चन ना फेच कर पाओ तो बेकार है। 25 क्वेश्चन उधर से फेच करो, फिर कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन से लगते हैं, ठीक, लाइक तुम्हारी वो कैब, ठीक। तुम्हें क्या लग रहा होगा कि भैया मैं 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, पर मेरे को बी और डी में डाउट है। तब क्या करना है, तब तुमको कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। क्यों? ऐसे अगर 5 या 10 क्वेश्चन भी हैं तुम्हारे पास टोटल, और मान लो तुम्हें सब में तुम्हारी प्रोबेबिलिटी, लाइक मैं कह रहा हूँ अगर हाफ की भी प्रोबेबिलिटी हो गई, आधे आधे सही आधे गलत, तब भी तुम पॉजिटिव मार्क्स फेच कर पाओगे, ठीक। तो इंग्लिश को अच्छे से करना है। दूसरा साइंस तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, और मैक्सिमम तुम कर ले जाओगे, क्योंकि साइंस की ऑलरेडी मैंने जो भी तुमको पढ़ा दिया उतना बहुत करके चल जाओ, बहुत है, ठीक। करंट अफेयर्स जो भी मैंने तुम्हें PDF भेजी है कहाँ पे, अपना लक्ष्य 1 में, उसको पढ़ के चले जाना। अब आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक ईजी सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं आप उसको एलिमिनेट कर पाते हो, ठीक। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी है जो मैंने ज्योग्राफी की डाली, वो देख लोगे तो तुमको हेल्प मिल जाएगी। एंड दूसरा तुम्हारा पॉलिटी से भी आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। रही बात इकोनॉमिक्स की, जो जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, ठीक, जिनका हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है, वो आप लोग ना स्किप कर दो, आप स्किप कर दो, पक्का स्किप कर दो, सच में स्किप कर दो। और जिसने हिस्ट्री पढ़ी है तो भैया ज़्यादा क्वेश्चंस, देखो कुछ क्वेश्चंस आएंगे इजी जिसको तुम कर लोगे, कुछ मॉडरेट आएगा जो तुम्हें घुमाएगा, उसमें भी करना, ठीक है। बट जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे देखते पता चल जाएगा, जैसे तुमको पता चल जाए कि चारों ऑप्शन में एक भी नाम नहीं सुना तो कभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट न करना, ठीक। अब आओ मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स की कट ऑफ कितनी जाती है, अराउंड 75 मार्क्स, है ना, आउट ऑफ 300। बट इतना सेफ नहीं है, इतना सेफ मत खेलो। कितना फेच करो, एटलीस्ट 150 135 तक तुम क्या करो, टारगेट करो, ठीक। अगर किसी की मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी है तो भैया 200 प्लस के ऊपर टारगेट करो तुम ईजिली, 200, ठीक। बट अगर तुम यहाँ से 135 फेच कर रहे हो और पूरी जीएस से तुम 300 फेच कर पा रहे हो, तब भी तुम्हारे स्कोर 435 के पास है, ठीक। अभी कट ऑफ कितनी जा रही है, कट ऑफ तो तुम्हारी सिंपल ही इतनी 300 से 320 के बीच में ही लाई कर रही है। तो भैया एनडीए खत्म। जितना जीएस की बात मैंने यहाँ पर करी, मतलब इन सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश छोड़ के, यही सेम चीज़ें तुम्हारी इस जीएस में भी लागू होंगी, ठीक। अब आओ इंग्लिश की बात करते हैं, जीएस के सीडीएस की। अब सीडीएस की जो इंग्लिश है, अच्छा जो एनडीए वाले हो गए वो आगे बढ़ा सकते हो, तुम आगे बढ़ा लो। अब सीडीएस वाले जो हैं, सीडीएस वालों को क्या करना है, सीडीएस में इंग्लिश के आ रहे हैं 120 क्वेश्चन, वही 1/3 की निगेटिव मार्किंग पे। मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहती है, और वही मैं तुमको बोलूँगा कि भैया मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जब तुम मैक्सिमम अटेम्प्ट करोगे तो कुछ ऐसे होंगे जिसमें तुमको 2 में डाउट होगा,
ठीक, 2 तो तुम एलिमिनेट कर पाओगे, 2 में डाउट होगा, मतलब 2 ऑप्शंस में डाउट है, डाइसी हो, ठीक। या कभी कभार ऐसा होगा कि सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो बट 3 में डाउट है। मैं तुमसे कहूँगा कि दोनों में तुम हमेशा अटेम्प्ट करना। इसमें क्या होगा, तुमको वही सेम लॉजिक कि 1/2 की प्रोबेबिलिटी तो होगी ही होगी। अगर मान लो 10 में से 4 भी तुम्हारे सही हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 5 नहीं सही हो रहे, 4 भी सही हो रहे, तब भी तुम पॉजिटिव में हो भाई, है ना। तो अटेम्प्ट करना। जीएस सेम जैसे जैसे मैंने एनडीए में बताया है, सिमिलर। अब आओ मैथ्स की। मैथ्स में एक तो तुम्हारी अरिथमेटिक है और दूसरी तुम्हारी क्या, एडवांस। तो अरिथमेटिक जो है वो तुमने ऑलरेडी कवर कर रखी होगी जिनका एफ कैट का पेपर था, ठीक, या फिर जो एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो अरिथमेटिक पे अभी इतना जोर नहीं देना है क्योंकि लास्ट के 3-4 ही दिन बचे हैं तुम्हारे पास, तो अरिथमेटिक में इतना जोर नहीं देना है। कहाँ पे जोर देना है, एडवांस में। कहाँ पे एडवांस पे भी, कहाँ भैया, एडवांस में ट्रिगो, ठीक है, फॉर्मूला सारे देख लेना जितने भी फॉर्मूले हैं, और तुम्हारी मेंसुरेशन 2D एंड 3D इनके भी फॉर्मूलाज देख लेना। अब एडवांस में अब क्या बचता है तुम्हारे पास, तुम्हारी एल्जिब्रा में सिर्फ पुटिंग कर दो, एक्स की वैल्यू पुट करने से आंसर्स आ जाते हैं मोस्टली क्वेश्चंस के, ठीक। तो भैया ये तुम्हारे एनडीए और सीडीएस की कहानी थी। अब सुनो जो टिप्स है मेरी तरफ से। पहली बात भैया, रिवाइज करो अपने की कॉन्सेप्ट्स को। अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ये नहीं कि भैया इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, इकोनॉमिक्स छू के देख लें क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैराथॉन्स लगा सकते हो, यू कैन वॉच मैराथॉन्स देख लो, 2-3 घंटे की मैराथॉन्स देख के तुमको कुछ फायदा मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगर तुमने अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया, तुम्हारी साइंस कवर है, तुम्हारा करंट अफेयर्स कवर है, अगर तुम्हारे पास स्टिल टाइम है तब तुम मैराथॉन्स कर सकते हो उन सब्जेक्ट्स की जो तुमने नहीं कवर करें, ठीक। दूसरी चीज, कहीं के भी पीडीएफ वगैरह कि भैया ये लो टेलीग्राम चैनल, इसी से सब आ जाएगा, ठीक है, और ये लो इसी इकोनॉमिक्स की सब यही पढ़ लो, हैं 15 पेज की पीडीएफ, इसी को पढ़ लो, वो कुछ मत पढ़ो तुम, ठीक है। अब आओ मैथ्स के लिए, मैंने बताया सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करो, सारे इंग्लिश के रूल्स रिवाइज करो जो भी तुमने पढ़े, ठीक है, जो भी तुमने वो कैप पढ़ी है, जो भी तुमने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है, वो सब कुछ देख डालो एक बार में। दूसरा, तुम्हारे जो भी मैप्स, तुम्हारे माइंड मैप्स हैं, मैप्स कौन से, ज्योग्राफी वाले, ठीक, ज्योग्राफी वाले मैप्स देख डालो एक बार। इंडिया का मैप खोलो, देख डालो, पूरा सिर्फ देखना है। वैसे ही वर्ल्ड का मैप जाके देख डालो। सेम विद माइंड मैप्स, जो भी तुम्हारे माइंड मैप्स हैं, जो भी तुमने अपने वॉल पे चिपका रखे हों, ठीक है, कोई फॉर्मूला तुम भूल जाते थे उसके तुमने माइंड मैप लगा रखे होंगे, जैसे मैं लगा लेता हूँ अपने स्टडी टेबल के सामने, वैसे तुम्हारे भी जो भी माइंड मैप्स, ठीक, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स उनको सबको क्या करो, रिवाइज करो, राइट। यही टाइम है, इसी टाइम पे ये करना, कुछ नया नहीं पढ़ना है, और जितनी जल्दी हो सके अपना रिवीजन कर डालो, ठीक। अब आते हैं मॉक्स करने चाहिए या नहीं। देखो तुम्हारे पास अगर 4-5 दिन हैं तो एक आध मॉक दे लो, ठीक है, बट अब तुम्हारे पास टाइम कितना, 1 दिन या 2 दिन का, ठीक, 1 दिन या 2 दिन का, तब तो मैं तुमको कहूँगा चिल रहो, एकदम रिलैक्स करो, मॉक्स मत दो। कभी कभार ऐसा होता है अगर मॉक्स तुम्हारे फेवर में नहीं गया, ठीक है, मान लो तुमने अटेम्प्ट किया और तुम्हारे नंबर बहुत ज़्यादा कम आ गए, यू विल फील डीमोटिवेटेड, और तब तुम्हारा काम हो जाएगा खल्लास, ठीक, क्योंकि जंग जो लड़ने जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा टाइट होकर पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। अब ये जो तुम्हारा है, ये लास्ट पॉइंट है वैसे, रेस्ट और रिलैक्स का, कि भैया पूरी स्लीप लो। ये नहीं कि अब मैं एकदम अब जाग चुका हूँ, हाँ, सिर्फ 3 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे सोऊंगा और बाकी पूरा पढ़ूंगा 21 घंटे, है ना, वो सब नहीं करना है। पूरी 7 घंटे 8 घंटे की नींद लो, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। हाइड्रेट रखोगे तो माइंड खूब चलेगा, और खाना हेल्दी खाओ, बीमार मत पड़ना भैया, आखिरी का समय है, बीमार पड़ जाओगे, खराब हो जाएंगी चीज़ें। अब सुनो, जो भी तुम्हारे औजार हैं, ठीक, जिनसे तुम लड़ने जा रहे हो, द फर्स्ट वन इज योर एडमिट कार्ड, लेके जाना, प्रिंट आउट करा लो, अभी से करा लो, ये नहीं कि एकदम एग्जाम के आखिरी दिन कराओगे, ठीक है, कभी कभार चीज़ें स्लिप हो जाती है माइंड से। फोटोग्राफ्स रख लेना, फोटोग्राफ्स ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फोटोग्राफ्स रखोगे, अगर तुम्हारे एडमिट कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ मिसमैच होगा तो वहाँ पे फोटोग्राफ्स लग जाती हैं। तीसरी चीज़, तुम्हारा आइडेंटिटी प्रूफ, या तो तुम्हारे पास आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड लेके जाओ, पैन कार्ड लगा रखा है पैन कार्ड लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, 10th की मार्कशीट, है ना। इसके बाद स्टेशनरी आइटम, जो भी तुम पेन यूज़ करते हो, पेन पेंसिल, है ना, जो भी लेके जाना है सब स्टेशनरी रख लो। तुम्हारी वाटर बॉटल होगी,
ठीक है, वो ले लेना ट्रांसपेरेंट वाली। और भैया इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो, यूपीएससी जो तुम्हारा एडमिट कार्ड देता है उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो। अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ योर पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। तुम एग्जाम के टाइम में पॉजिटिविटी रखना अपने दिमाग में, ठीक है। ये नहीं कि यार क्वेश्चन नहीं आ रहा अब क्या होगा, इस बार एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो अब क्या होगा, अगले 6 महीने फिर क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। तुम अपने दिमाग में सबसे पहले भर के जाना कि मेरा एग्जाम क्लियर हो रहा है। क्या तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो रहा है? अगर तुमने मेहनत करी है तो पक्का 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप में पॉजिटिविटी रखना और अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना कि चाहे जो हो जाए, चाहे जैसा एग्जाम पैटर्न आ जाए, ठीक है, चाहे जो पूछ ले मैं कर लूंगा, ठीक, ये होना चाहिए। अब लास्ट चीज़ कि भैया अगर एग्जाम पैटर्न ही बदल गया, लास्ट टाइम तो बदला था, है ना, लास्ट टाइम एनडीए का भी बदला, सीडीएस का भी बदला, तो बदलता है, ये तो चीज़ें हैं, चेंज होंगी। अब चेंज होगी तो आदमी डरेगा, डरेगा तो कम अटेम्प्ट करेगा, कम अटेम्प्ट करेगा तो कट ऑफ कम जाएगी, तो भैया उसी हिसाब से कट ऑफ जाएगी। तो तुमको कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि यार एग्ज़ाम टफ आ गया। एग्ज़ाम आया टफ है तो सबके लिए टफ है। वहाँ पे तुम कैसे कामली और कंपोजली अपने आप को, है ना, अपने दिमाग को बोलते हो कि यार रुको यार कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम टफ आ गया तो सबके लिए टफ है, सब डर रहे होंगे, मैं ही नहीं डर रहा हूँ, है ना। तो एग्ज़ाम पैटर्न पे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, बस एक कट ऑफ कम हो जाती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट कम करते हो, ठीक है, बस इतना होता है। लास्ट जो भी तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर है, अगर तुम्हारी सिटी में है तो एक बार देख के आ जाओ, पास में है तो, अगर नहीं है तो 30 40 45 मिनट पहले पहुंच जाना, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। लास्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाए थे टाइम से, तो उनको एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया था। तो भैया एग्ज़ाम टाइम से पहुंच जाना, इतनी ज़्यादा जो तुम्हारी मेहनत है वो सारी वर्थ रहे वहाँ पर, ठीक है। चलो अब सुनो, जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू सो मच यार, ठीक है, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इतने व्यूज़, हाँ, और इतना प्यार, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए हूँ कैपेबल। बट यार तुम लोगों ने मतलब सच में यार फील कराया, फॉर दैट थिंग आई एम वेरी हेल्पफुल। और लास्ट के लिए तुमको इतना ही बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर, कामली देना, कंपोज होके देना। OMR शीट्स में, हाँ, OMR शीट्स में दिक्कत मत करना, OMR में गलती मत करना, बहुत आराम से फिल करना। जो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी है कि मैं पहले ये सेक्शन अटेम्प्ट करूँगा, करूँगी, फिर ये करूँगा, ये करेंगे, ठीक है, तो उसी को फॉलो करना, राइट। और OMR को अच्छे से फिल करना, बस इतना है, ठीक है। और चलो बस, बाकी ख्याल रखो। छोटा सा वीडियो मैं बनाना चाहता था बट शायद बड़ा हो गया होगा, 2x में देख लिया है तो बढ़िया है। चलो बाय बाय, ख्याल रखो, रिवीजन पूरा करो, पूरा रिवीजन करो, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो बाय, ख्याल रखो।